हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टर्लिंग विल्सन और रिलायंस के बीच में जो अभी यहाँ पे एक पार्टनरशिप होने वाली है और एक जो स्टेक सेल और जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में अपन बात करेंगे। क्या डील की वैल्यूएशन रखी गई है, क्या इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, कौन प्रमोटर रहेगा, कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन सी कंपनी अपॉइंट करेगी, इस डिटेल्स की सारी जानकारी लेंगे और इसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट भी समझेंगे कंपनी के ऊपर और बाकी सारी चीज़ों पर भी अपन फोकस करेंगे और एंड में हमारा यहाँ पे ओपिनियन शेयर करेंगे क्यों ये एक एनर्जी सेक्टर के अंदर एक मल्टी बैगर स्टॉक यहाँ से अब साबित हो सकता है। अगर हम बात करें तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अभी तक अगर आपने हमारे ऑटोमेटेड स्टॉक मार्केट फीड को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें स्टर्लिंग विल्सन, तो स्टर्लिंग विल्सन काम क्या करता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टर्लिंग विल्सन बेसिकली एक है ना ईपीसी मैन्युफैक्चर, एक ईपीसी कंपनी है, एंड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि यहाँ पे प्योर प्ले क्या काम करती है, वो सोलर एनर्जी का काम करती है। सोलर एनर्जी मतलब उसका जो मेन बिजनेस है वो सोलर एनर्जी है। जितने भी सोलर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी के जो पावर प्लांट्स वगैरह होते हैं उसका बनाने का काम करती है। ठीक है, एक पावर प्लांट बनाने को बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें लगती है तो उसका काम करती है। दूसरा इनका एक और जो छोटा मोटा बिजनेस है वो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का। एक पावर प्लांट के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस रखता है तो वो भी ये लोग काम करके देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का इनका काम है। अभी तक अगर अपन देखिए 24 कंट्रीज में ये लोग काम कर चुके हैं और 8.8 गीगावाट की पावर्स का ये लोग काम कर चुके हैं, लगभग 8.8 से लेके 11 गीगावाट के आसपास। ठीक है, और इनके ऑपरेशन साउथ ईस्ट एशिया से लेके अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में भी है और आने वाले समय में इस बिजनेस की डिमांड बढ़ेगी बिकॉज जिस तरीके का सोलर पावर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन हो रहा है वो यहाँ पे एक काबिलियत तारीफ है। ठीक है, अब डील की बात करें तो ये डील्स बहुत सारे तरह तरह के भागों में हो रही है। अगर अपन देखें तो ये डील बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो टारगेट है 100 गीगावाट की एनर्जी बाय 2030 तैयार करने का सोलर एनर्जी का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलायंस को अब यहाँ पे जो जामनगर में गीगा फैक्ट्री के लिए वो प्लांट लगाने पड़ेंगे, सोलर एनर्जी का जो प्लांट बनाना है उसके लिए यहाँ पे एक ईपीसी कंपनी की जरूरत होगी और वो अभी उन लोगों ने शाहपुर जी पालन जी को मिस्त्री को चुन लिया है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कितने अमाउंट का है कि मतलब उससे कितना रेवेन्यू जनरेट होगा ये तो अभी कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट यहाँ पे एक अच्छी खासी यहाँ पे रकम बन सकती है। ठीक है, काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और अब बीइंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो अब ये ऑर्डर सारे इन्हीं को मिलेंगे। अभी अपन समझते हैं डील में क्या क्या हो रहा है। देखो, पहली जो ट्रांजैक्शन है 2.93 जो करोड़ शेयर्स की है जिसमें 15% स्टेक यहाँ पे खरीदा जाएगा यहाँ पे 375 रुपीज़ में। इसकी जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी आप सभी को पता होगा 434 रुपीज़ है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे आप कह सकते हो मार्केट से कम है, बट ये ओवरऑल मूवमेंट बहुत पॉजिटिव है जिसकी बात करेंगे क्यों। अच्छा, ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से जितना भी पैसा आएगा, अगर 375 को आप 3 करोड़ शेयर से मोटा मोटी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करीबन 1,1100 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये पूरा का पूरा पैसा अपने को यहाँ पे 375 रुपये यहाँ पे कंपनी को मिलने वाला है। ये कंपनी के पास जाएगा यानी स्टर्लिंग विल्सन के पास जाएगा। ठीक है, जो उनकी ओवरऑल डेट को यहाँ पे कम करने में हेल्प करेगा। उसके अलावा यहाँ पे कंपनी RNSEL जो कि रिलायंस की जो न्यू एनर्जी वाली कंपनी है, सब्सिडरी है, वो यहाँ पे SPCL जो कि इनके जो शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री के जो प्रमोटर, मतलब ये जो प्रमोटर कंपनी है वो यहाँ पे इससे यहाँ पे स्टेक खरीदेगी 9% का। ठीक है, जो कि 375 रुपये में खरीदा जाएगा। इनसे जो स्टेक खरीदा जाएगा ये जो पैसा है ये प्रमोटर के पास जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक ओपन ऑफर यहाँ पे ट्रिगर होगा 25% का, यहाँ पे एक ओपन ऑफर कंपनी यहाँ पे करेगी। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन देखें टेक ओवर रेगुलेशंस के थ्रू यहाँ पे एक ओपन ऑफर वगैरह किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओवरऑल यहाँ पे क्या टारगेट रखा जा रहा है। ओपन ऑफर में मान लीजिए अगर यहाँ पे 15+9 मिला के 24% स्टेक आता है। ठीक है, और अगर ओपन ऑफर में कोई भी यहाँ पे कंपनी को, यहाँ पे रिलायंस को कोई स्टेक अपना देता नहीं है, शेयर्स देते नहीं है, फिर भी यहाँ पे प्रमोटर्स ने एग्रीमेंट किया कि रिलायंस को मिनिमम 40% स्टेक दिया जाएगा। ठीक है, अगर ओपन ऑफर और बाकी सारी चीज़ें हो जाती है तो रिलायंस का स्टेक यहाँ पे 50% हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी यहाँ पे कहानी है डील्स की और सारी जो ट्रांजेक्शन है 375 रुपीज़ पर शेयर पे हुई है। अब ये पॉजिटिव क्यों है, देखो अपन ने ना देखा होगा कि शाहपुर जी पालन जी मिस्त्री में 2-3 बड़े इश्यूज है। जो इसकी जो एक कंपनी स्टर्लिंग विल्सन के रिलेटेड अगर अपन देखें, एक तो प्रमोटर का डेट। ठीक है, प्रमोटर का जो डेट है जो कि एक यहाँ पे जो प्रमोटर है जो कि कंपनी के चेयरमैन भी है, अगर अपन देखें खुर्शीद दारूवाला, तो ये बेसिकली इनका यहाँ पे कुछ लोन था 2500 करोड़ का। ठीक है, IPO के टाइम पे, और अभी यहाँ पे रिसेंट में 750 करोड़ का रह गया था जो कि कंपनी ने अभी 1 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे रीपे कर दिया है। तो वो प्रमोटर का जो डेट है वो पेमेंट हो गया है, तो बेसिकली अब वो प्रमोटर रिलेटेड इशूज खत्म हो गए। ओवरऑल SW सोलर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे
खुद का डेट है तो वो डेट भी यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि इसका जो यूज़ है इस पैसे का जो 1100 करोड़ आने वाले हैं उसका कहाँ होगा, बट ओवरऑल यहाँ पे कंपनी है तो ग्रोथ में होगा या फिर लोन को रिपेमेंट करने के लिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस को एक पॉजिटिव इंपैक्ट देती है। हो सकता है यहाँ पे शेयर प्राइस में एक अपने को आज अपर सर्किट भी देखने को मिले या फिर एक पॉजिटिव मूवमेंट तो बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा ही दिखेगा, और यहाँ से एक अच्छा खासा मल्टीबैगर हो सकता है, बिकॉज ये प्रमोटर इशूज़ और डेट के इशूज़ के कारण बहुत ज़्यादा इसकी है ना वैल्यूएशंस कम चली गई थी, और अब यहाँ से एक अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट हो सकती है। और उसके बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ पे कितना यहाँ पे एक टारगेट देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे मुकेश अंबानी और यहाँ पे जो शाहपुरजी पालोनजी मिस्त्री है उनके ओवरऑल यहाँ पे आप कमेंट्स देख सकते हैं। वो कुल मिला के यहाँ पे नैरेटिव कमेंट में क्या बोल रहे हैं कि ये जो डील है ये हम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो रिलायंस का जैसे कि जो सोलर एनर्जी का बिजनेस है उसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और शाहपुरजी पालोनजी भी यही बोल रहे हैं कि हम लोग की जो कैपेबिलिटी है वो अब यहाँ पे रिलायंस के साथ जुड़ने के बाद और अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिला के नैरेटिव कमेंट है उसमें जो एक हर बार एक प्रमोटर या फिर मैनेजमेंट एक देता है कि भाई बहुत बहुत अच्छी डील है। ठीक है, अच्छा, जो कि जिन जिन प्रमोटर के साथ इशू था ना खुर्शीद दारू वाला, वो कंपनी के चेयरमैन रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा, अभी इसमें एक जो और जो दो तीन चीज़ें हैं वो अपन भी देख लेते हैं कि रिलायंस में यहाँ पे है ना एक प्रमोटर जो एज अ प्रमोटर आ रहा है। ठीक है, रिलायंस इस कंपनी का यहाँ पे प्रमोटर आ रहा है और वो यहाँ पे दो इंडिविजुअल्स को बोर्ड पे अपॉइंट कर सकता है। तो ये भी एक मतलब है ना, ही इज़ नॉट जस्ट ओनली द इन्वेस्टर बट ऑल्सो अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर। ठीक है, तो अब रिलायंस का यहाँ पे बोर्ड पे आ जाएगा और रिलायंस के दो लोग बोर्ड पे रहेंगे और वो प्रमोटर कहलाएंगे। अच्छा, शाहपुरजी पालोनजी मिस्त्री भी यहाँ पे प्रमोटर रहेंगे, और ये जो डील है ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव होगी, और दोनों ही यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टेक में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, ये मोटा मोटी मतलब कुल मिला के डील की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है और उसका इम्पैक्ट भी बता दिया है। यहाँ से शेयर प्राइस अपन जैसे कि अगर अपन देखें 375 रुपीज़ पे डील हो रही है और 434 रुपीज़ इसका शेयर प्राइस चल रहा है। मैं इस डील को यहाँ पे पॉजिटिव मानते हुए एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे एक अच्छे खासे यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नियर टर्म में अपन को 500 या फिर 550 रुपये तक के लेवल्स देख सकते हैं, और एक मीडियम टर्म में अगर अपन देखें यहाँ से 2-3 महीने बाद तो 750 रुपये तक की भी लेवल्स देख सकते हैं। तो पहला टारगेट अपना रहेगा T1 यहाँ पे 500 रुपये रहेगा, और T2 यहाँ पे 550 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद T3 अपना यहाँ पे रहेगा 750। अब यहाँ पे कोई मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे किस तरीके से अगर किसी ने होल्ड कर रखा है तो वो अभी यहाँ पे होल्ड ही रखे और अपने टारगेट्स का वेट करें। उसके बाद अगर यहाँ पे किसी के पास नहीं है तो उन्हें क्या करना चाहिए, बेसिकली वो चाहे तो आज ओपन मार्केट में भी खरीद सकते हैं। ओपन मार्केट में आज जब प्री ओपन होता है, सॉरी मतलब जब प्री ओपन होता है तो उसमें एक बार मूवमेंट देख लें शेयर प्राइस में किस तरीके का मूवमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आप या तो प्री ओपन में भी थोड़े बहुत शेयर खरीद सकते हैं। 9 बजे से 9-7 के बीच में आप अगर मार्केट ऑर्डर डालोगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा प्री ओपन में। ठीक है, ये बेसिकली किस प्राइस पे होता है प्री ओपन ट्रेड, किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं, तो जो आपकी आज की ओपनिंग प्राइस होगी ना उस पर आपके यहाँ पे शेयर आ जाएंगे। और हमेशा मैं बोलूंगा स्टैगर्ड बाइंग करें, सारी क्वांटिटी सारे शेयर में एक ही कंपनी में एक ही दिन में ना खरीदे, धीरे धीरे स्टैगर्ड बाइंग करते रहें। हो सकता है आप थोड़े शेयर महंगे भी खरीदेंगे, थोड़े शेयर सस्ते भी खरीदेंगे। मान लीजिए आप इसको यहाँ पे आज मान लीजिए खुलता है 434 रुपये पे, फॉर एन एग्जाम्पल आपने 434 पे खरीदा, यहाँ पे 400 रुपये हो गया तो आप एवरेज कर सकते हैं, या फिर अगर 450 हो गया तो आप उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सारी क्वांटिटी एक चीज़ पे खरीदने की आप कोशिश मत कीजिएगा। तो ये था पूरा एनालिसिस, इसके हम लोग डिटेल्ड रिव्यू भी करने वाले थोड़े समय बाद, एक एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस करेंगे। और जिस तरीके की एनर्जी के यहाँ पे क्राइसिस आ रहा है कोल शॉर्टेज के कारण, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है, और अगर ये कोल शॉर्टेज और यहाँ पे रहता है, अगर दिसंबर तक भी रह गया तो एकदम से यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो बिजनेस के एक्सपेंशन होंगे ना रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होंगे। ठीक है, तो वो चीज़ एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है अगर कोल शॉर्टेज यहाँ पे फॉर मतलब एक लॉन्गर पीरियड यहाँ पे रहती है। तो बाकी ओवरऑल अपन एनर्जी पे बिल्कुल बुलिश है, जिसमें से IEX, टाटा पावर, दो कंपनियां हैं जो हमारे उसमें, JSW एनर्जी तो बिल्कुल है ही है। तो ये सारी चीज़ें, और चौथी कंपनी हमारी SW सोलर है। तो ये था पूरा एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग बाग जान सके इस डील के बारे में। और आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे एक हमारा ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ सभी सोर्सेज से सबसे पहले आ जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।